आज भी नहीं भूले वो 32 साल पुराना साथ। कश्मीर में मोहम्मद अशरफ आजाद से की मुलाकात। मोदी की एक बात ने बदल दिए थे अशरफ के विचार। कौन है ये मुस्लिम शख्स जिसने मोदी से की मुलाकात? लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को घाटी के दौरे पर गए, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसका नाम है मोहम्मद अशरफ आजाद, जिसने मोदी का रिश्ता आज से नहीं 32 साल से है। जब नरेंद्र मोदी 1992 में गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराने गए थे और आतंकियों को ललकारते हुए कहा था कि लाल चौक पर फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। मुरली मनोहर जोशी के साथ साल 1992 में एकता यात्रा लेकर निकले नरेंद्र मोदी जब यात्रा के आखिरी पड़ाव यानी कश्मीर पहुंचे तो उनके हाथ में तिरंगा था और दिल में देशभक्ति का जोश था। वो किसी भी कीमत पर ये तिरंगा लाल चौक पर फहराना चाहते थे और जब आतंकियों को ये बात पता चली तो उन्होंने धमकी देते हुए कहा था, जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर आए और भारत का तिरंगा फहरा कर दिखाए। मोदी भी भला ऐसी गीदड़ भभकियों से कहां डरने वाले थे। उन्होंने भी सीना ठोक कर ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को लाल चौक पर फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जिस वक्त नरेंद्र मोदी लाल चौक पर तिरंगा लहराने के लिए ललकार भर रहे थे, उस वक्त कश्मीर में बम और गोलियों का दौर चल रहा था। आतंकी सरेआम धमकियां दे रहे थे। ऐसे माहौल के बीच बेखौफ होकर दहाड़ रहे नरेंद्र मोदी को देखने के लिए उस वक्त एक आतंकवादी संगठन से जुड़े मोहम्मद अशरफ भी पहुंचे थे, जिन्हें मोदी की दहाड़ सुनकर उसी वक्त यकीन हो गया मोदी का वो भाषण राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि एक स्वयंसेवक का सपना था, एक राष्ट्रभक्त का संकल्प था और एक हिंदुस्तानी की हुंकार थी। अशरफ पर मोदी के इस भाषण का ऐसा जादू चला, उस दौर में बीजेपी की सदस्यता ले ली जब भारत का नाम लेने पर ही सिर में गोली मार दी जाती थी। कश्मीर के हालात से दुखी मोहम्मद अशरफ ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें उसी वक्त पता चल गया था कि कश्मीर एक दिन जरूर अनुच्छेद 370 से आजाद होगा। मोहम्मद अशरफ की ये बात उस वक्त सच साबित हो गई जब उनके दोस्त पीएम मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया और इस ऐतिहासिक फैसले के 4 साल बाद 7 मार्च को जब पहली बार पीएम मोदी कश्मीर दौरे पर पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने अपने दोस्त मोहम्मद अशरफ से भी मुलाकात की, जिसके बाद से ही एक बार फिर मोहम्मद अशरफ चर्चा में आ गए। मोदी को कराई आतंकी के गांव की सैर। श्रीनगर में मोदी की दहाड़ से प्रभावित होकर 1993 में बीजेपी में शामिल हुए मोहम्मद अशरफ को बाद में बीजेपी नेताओं ने दिल्ली बुलाया और उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से करवाई। अटल जी से इस मुलाकात के कुछ महीनों बाद 1993 में नरेंद्र मोदी को श्रीनगर भेजा गया, जहां उन्होंने मोहम्मद अशरफ से मुलाकात की। इस दौरान मोहम्मद अशरफ उन्हें किराए की एक टैक्सी से लेकर बड़गांव जिले के हकरमुल्ला गांव में स्थित अपने घर गए, जहां कुछ दिन तक मोदी रहे और अपनी इस यात्रा के दौरान मोहम्मद अशरफ के साथ आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के गांव सुईबुक गए और बिना किसी सुरक्षा के 10 दिनों तक कश्मीर के गांव में घूमते रहे। मोहम्मद अशरफ आजाद ने एक बयान में बताया कि मोदी बीजेपी आरएसएस के मिशन पर थे,
लेकिन उन्होंने खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताया और लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं, सामाजिक आर्थिक मुद्दों के साथ ही विकास इतिहास से जुड़े सवाल पूछकर उनके जवाब को अपनी नोटबुक में लिख रहे थे। और ये दोस्ती आज भी जारी है। यहाँ तक कि 7 मार्च को जब नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए, उस वक्त मोहम्मद अशरफ से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद से मोहम्मद अशरफ एक बार फिर चर्चा में आ गए। इससे पहले जब साल 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, कहते हैं उस वक्त ये फैसला भी नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद अशरफ की सलाह पर ही लिया था। बहरहाल एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अशरफ से उनकी इस दोस्ती पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कश्मीर दौरे पर गए नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी, इसी धरती के संतान गुलाम अली जी और जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार। और मुझे बता रहे थे गवर्नर साहब के स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के सभी लोग मौजूद हैं। 285 ब्लॉकों से भी करीब 1 लाख लोग टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। साथियों, अभी मनोज सिन्हा जी का भाषण हम सब ने सुना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा, विकास की बातों को इतने विस्तार से समझाया। शायद उनके भाषण के बाद किसी के भाषण की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपका प्यार, आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं।